दुल्हन ने शादी की बात किया मना। शादी के बाद विदाई का समय था। नेहा अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपट कर रो रही थी और वहाँ मौजूद सभी लोग भी आंसू भरे थे। उस समय नेहा ने घूंघट निकाला हुआ था और उसका विदा होकर ससुराल जाने का समय हो गया। जैसे ही नेहा रोती हुई कार में बैठने लगी तभी उसकी छोटी बहन रोती हुई उससे दोबारा लिपट कर रोने लगी। तभी गाड़ी के पास खड़े नेहा के पिता अविनाश से उसका दोस्त विनेश कहता है, अरे यार अविनाश, यहाँ से घर पहुँचते ही सबसे पहले होटल अमृतबाग पहुँचकर एक बढ़िया सा खाना खाएंगे, क्योंकि तुम्हारे यहाँ तो तेरे ससुराल में एक दम का घटिया खाना था। ऐसा खाना तो हमारे यहाँ कुत्ते भी नहीं खिलाते हैं। तभी समय ही खड़ी अविनाश के छोटे भाई ने भी कहा, हाँ यार, यहाँ खाना तो एकदम बकवास था और रस मलाई में तो रस ही नहीं था। ये कहते हुए वो तीनों ही जोर जोर से हंस रहे थे। तभी नेहा के पिता अविनाश ने भी अपने ससुराल वालों की मजाक उड़ाते हुए कहा कि यार, मैंने भी मजबूरी में ही यहाँ खाना खाया लिया, वरना मैं तो ऐसे खाने को हाथ भी नहीं लगाता। और अब पक्का हम तीनों घर पहुँचते ही होटल अमृतबाग का खाना खाएंगे। अपने पिता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर नेहा कार में बैठी बैठी रो गई और उसने गुस्से में सबके सामने अपना घूंघट हटाते हुए कार के दरवाजे की ओर से बंद किया और आंखों में आंसू लिए नेहा अपने पिताजी के पास चली गई और उनका हाथ पकड़कर उनसे ये कहा कि पिताजी, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये बात नेहा ने इतनी जोर से कहा कि सब लोग उसकी बात सुनकर हक्के बक्के रह गए। सब लोग नेहा के नजदीक आ गए और नेहा के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा। वजह क्या थी ये किसी को भी नहीं समझ में आ रहा था। तभी नेहा ने ससुर राधे श्याम जी से आगे बढ़कर नेहा ने पूछा कि नेहा बेटी, बात क्या है? तुम अचानक ही शादी होने के बाद अपनी विदाई होने के समय यूं शादी के नामंजूर कर रही हो। तभी नेहा को देर चुप रहने के बाद वो अपनी आंखों में आंसू लिए अपने ससुर से बोली कि बाबूजी, आपको पता है कि मेरे माता पिता ने अपने सभी सपनों को मारकर हम सभी बहनों को इतना बढ़िया खिलाया और काबिल बनाया, और आप जानते हैं कि एक बाप के लिए उसकी बेटी क्या मायने रखती है। वैसे आपका मायका बेटी कभी नहीं जान सकते, क्योंकि बाबूजी आपके घर में तो कोई बेटी ही नहीं है। और आप जानते हैं मेरी शादी में आने वाले बारातियों के लिए खाने पीने का एक भी कभी ना रह जाए। इसलिए मेरे पिताजी पिछले 3 महीने से रात में 2 से 3 बजे तक जागकर मेरी माँ के साथ ये योजना बनाते कि रसोई कौन होगा और खाने में बारातियों के लिए किस किस तरह का खाना बनवाना है और बारातियों को कहाँ उठाना है, ताकि कहीं किसी को बुरा ना लग जाए। और शायद आप नहीं जानते कि मेरी माँ ने पिछले 1 साल से एक भी साड़ी नहीं खरीदी, क्योंकि मेरी शादी में पैसे की कोई कमी ना हो जाए। और जान, आज भी मेरी शादी में मेरी माँ मेरी बड़ी बहन की साड़ी पहनकर खड़ी है, और ये तो कुछ भी नहीं, मेरे पिताजी भी 150 रुपए की एक शर्ट के नीचे कई छेद वाली बनियान पहनकर खड़े हैं। और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि मेरी शादी में कोई कमी ना रह जाए। ताकि इतने मेहमान करने के बावजूद भी आज इस शादी के में आपके बेटे को रोटियां ठंडी लगी, उनके दोस्त को पनीर बकवास लगा, और मेरे देवर जी की रसमलाई में तो रस ही नहीं मिला। और मेरे पति अविनाश जी तो कह रहे थे कि वो तो ऐसे खाने को हाथ भी नहीं लगाते। बस उन्होंने तो मजबूरी में ही ये खाना खा लिया। अगर सब कुछ उन्होंने मजबूरी में ही खाया है तो उनकी क्या गारंटी है कि मुझसे शादी भी ये अपनी खुशी से नहीं कर रहे हैं। तो अविनाश जी ये कह सकते हैं कि मुझसे भी इन्हें मजबूरी में ही शादी की है। और नेहा रोते हुए अपने ससुर की ये भी कह रही थी कि जिस माता पिता ने मेरी शादी में दिन देखा ना रात, बस शादी की तैयारी में लगे रहे, उन माता पिता पर आज आपके बेटे और उनके दोस्त यूं जोर जोर से हंस रहे हैं और उनकी इतनी बेइज्जती कर रहे हैं। क्या आपके घर में माता पिता की इतनी ही इज्जत होती है? भी नेहा के ससुर ने कहा कि बेटी, इतनी छोटी सी बात पर तुम इतना नाराज हो गई। तो नेहा ने अपने ससुर की बात को काटते हुए कहा कि बाबूजी, ये छोटी सी बात नहीं है। अगर शादी के बाद मैं भी आपकी इज्जत ना करूं तो आपको कैसा लगेगा? ये सुनते ही नेहा के ससुर ने शर्म के मारे अपनी आंखें नीची कर ली। तब नेहा ने कहा, लेकिन बाबूजी, आप चिंता ना करिए, हमारे अंदर हमारे अच्छे माता पिता के संस्कार हैं। कभी
किसी की बेइज्जती करना ये सब हमारे माता पिता ने नहीं सिखाया ही नहीं है। ये सुनते ही नेहा के पिताजी दयाशंकर जी ने आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी के आगे को गले से लगा लिया और उससे कहा कि बेटी, मुझे गर्व है कि तू मेरी बेटी है और अब तू शांत हो जा बेटी, मुझे मेरी कसम, तू इन्हें माफ कर दे और खुशी खुशी अपने ससुराल चली जा। नेहा का पति अविनाश भी नेहा के पिताजी से नेहा के हाथ जोड़कर माफी मांगता है और ये कहता है कि बाबूजी, मुझे माफ कर दो, सारी गलती मेरी ही है, लेकिन आज आपकी बेटी ने मुझे एक पिता की इज्जत करना सिखा दिया और इज्जत के बाद मैं हर किसी के माता पिता हमेशा इज्जत करूंगा। उसी वक्त नेहा ने के ससुर ने राधे श्याम जी भी आगे आकर अपनी बहू नेहा से सर पर हाथ रखकर कहते हैं कि मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर बहुत ही कृपालु है, उसने मुझे बहू के रूप में बेटी दे दी और वो भी इतनी अच्छी संस्कार वाली जो किसी माता पिता का भी इतना सम्मान करती है। और अब बेटी, मेरे कहने से इन नालायकों को भी माफ कर दे, मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने। तभी नेहा ने अपने ससुर जी के दोनों हाथों में को पकड़ लिया और कहती है कि नहीं बाबूजी, आप मेरे पिता के सम्मान, कृपया आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। नेहा के पिताजी दयाशंकर जी भी कहते हैं कि समधी जी, आप मेरी बेटी के सामने हाथ जोड़कर कृपया हमें शर्मिंदा मत कीजिए। मेरी तो आपसे बस इतनी ही प्रार्थना है कि मेरी हमेशा आप मेरी बेटी को अपनी ही बेटी समझना और इसे कभी भी कोई गलती हो जाए तो उसे माफ कर देना। तो राधे श्याम जी ने अपने समधी जी दयाशंकर जी को भी हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बिल्कुल आप तो नेहा बेटी है, हमारे पूरे घर को संभालेगी और सब यही हमारे घर की लक्ष्मी है। ये सुनकर नेहा के पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी बेटी को खुशी खुशी विदा कर देते हैं और नेहा अब राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई थी और अपने पीछे छोड़ गई थी आंसुओं की भीगी हुई अपनी माँ और पिताजी की आंखें और अपने पिता का ये आंगन, जिस आंगन में कल तक वह खूब हंसती खेलती थी, आज इस आंगन में चिड़िया उड़ गई थी किसी दूर प्रदेश में। तो दोस्तों, बेटी और माँ बाप का अभिमान वह एक अनमोल धन होता है और दोस्तों, अपनी छाती पर पत्थर रखकर वो अपनी प्यारी बेटी और अपने जिगर के टुकड़े को सबसे उसकी शादी करके उसे विदा करता है। इसलिए दोस्तों, एक बाप का अपना बेटी की शादी करके कैसे उससे दूर हो जाता है और हमें इसका सम्मान करके उन्हें दुखी कभी मत नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, दुल्हन ने शादी के बाद किया मना, एक दर्द भरी कहानी की हिंदी कहानी पढ़ने के लिए धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।